नीतू मेहना का इज्जत का बाट लगा रहा है। एक तरफ पति बैठा हुआ है साथ में, एक तरफ सरेआम पत्नी की इज्जत की धज्जियां उड़ रही है, उसकी इज्जत पे वार किया जा रहा है। क्या ये सचिन सही कर रहा है? जो कुछ भी कर रहा है सही कर रहा है। खुद की इज्जत सोशल मीडिया पे तो उछाल लिया, उसका इज्जत बदनाम करने के पीछे किसका हाथ है? किसी का हाथ नहीं है। खुद ही अपना इज्जत को बदनाम किया है, फिर दूसरे से पंगा क्यों ले रहा है? अपनी क्रूरता दूसरे के ऊपर क्यों निकाल रहा है? दोस्तों, कल जो मैंने लाइव में देखा ना, नीतू मेहना सरेआम रो रही है, बगल में पति बैठा हुआ है और पति के सामने ही उस महिला का इज्जत का डिफेमिंग की जा रही है कि तुम्हारा जूस वाले के साथ अफेयर है, तुमने जूस वाले को बोला है, बहुत ही सुंदर लग रहा है मुझे। भाई, एक चीज समझ में नहीं आ रहा है कि तुम इंसान हो कि जानवर हो। आजकल तो जानवर में भी दिल और दिमाग सब कुछ होते हैं, मगर तुम समझ में नहीं आ रहा कि तुम हो क्या भाई। एक तो सबके लाइफ में घुस के सरेआम औरतों को, लेडीज़ों को मतलब कुछ भी बोल के चले आते हो, फिर उसके बाद खुद की इज्जत उतर गई। खुद जब नंगा पुंगा होके सोशल मीडिया पे घूम रहा है तो तू अपना गुस्सा दूसरे के ऊपर क्यों निकाल रहा है? क्या तुम्हारा नंगा करने में किसका हाथ था? किसी का भी हाथ नहीं था। तूने अपनी इज्जत को खुद बेच रहा है, अपनी इज्जत को खुद ही सोशल मीडिया पे लाके तू बदनाम किया भाई। फिर तो अपना इज्जत उछालने के बाद तुम्हें किस बात की गुस्सा है कि मेरे इज्जत उछल गया तो मैं सबका इज्जत उछालूंगा? क्या जो तू कर रहा है वो सही कर रहा है? तेरे भी घर में माँ बहन सब कोई है, बीवी है। तू एक औरत का इज्जत उछाल रहा है सोशल मीडिया पे। इस वजह से तू उछाल रहा है कि मैंने अपना इज्जत, मेरा इज्जत उछला है सोशल मीडिया पे, हमारी इज्जत की बदनामी हुई है तो मैं सबका इज्जत का बदनामी करूंगा। तू जो कर रहा है भाई सही कर रहा है? शर्म कर लो यार, शर्म कर लो। तुमसे उम्र में कितनी बड़ी है, शर्म कर लो। एक औरत को सरेआम बोलते हो फोन करके कि तुम लेडीज हो, वरना मैं तुझे बीच से चीर के रख देता। शर्म नहीं आ रहा है? और यहाँ पे मैं अप्सरा आंटी को मैं बोलना चाहूंगी कि जब आपका बेटा कम्युनिटी छापता है, सरेआम सबका नाम लेकर पर्टिकुलर नाम लेता है, उसके बाद वीडियो भी बनाता है, उस टाइम तो आप अपने बेटे के बारे में कुछ भी नहीं बोलती हैं। जब आपके बेटा को कोई रोस्ट कर देता है या इसके ऊपर कोई वीडियो बना देता है तो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ लगने लगती है, मिर्ची लगने लगती है। अगर आपका बेटा वीडियो बनाता है, उस टाइम जब आप अपने मुंह पे ताला लगा के रखती है ना, तो जब आपके बेटा के बारे में कोई भी गलत चीज़ें बोले या कुछ भी वीडियो बनाए तो उस टाइम भी आपको मुंह पे ताला लगा के ही रखना चाहिए आंटी। इसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ अगर मेरी बातों से आपको बुरा लगा हो तो। यहाँ पे कल आपका बेटा जो है नीतू मेहना को सरेआम उसके पति के सामने ही उस बंदी को बोल रहा है कि तूने बोला है कि जूस वाला मुझे अच्छा लग रहा है। भाई, जो अच्छा लगता है तो क्या हो गया? चीज़ें अच्छी लगती है, हाँ भाई अच्छा लग रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि टाका भिड़ गया। हम मुंह से बोलते हैं, जो चीज़ें अच्छी लगती है तो हम बोलते हैं, मगर तुम दोनों जो घिनौना हरकतें करे हो वो क्या अच्छा किया है? यारी दोस्ती में अगर रिश्ता होता तो अलग बात होता, मगर तुम एक भाई बहन का पवित्र रिश्ता को बदनाम करके रख दिया है। भाई बहन के आड़ में इतनी घिनौनी चीजें तू कर रहा है। तुमने अपनी इज्जत को खुद ही सोशल मीडिया पे लाके दिखाया है सबको। जब तेरी इज्जत सोशल मीडिया पे तूने खुद ही दिखाया है तो दूसरे से क्यों तू पर्सनली दुश्मनी ले रहा है भाई? क्यों धमकी दे रहा है कि मेरा इज्जत गया है तो मैं सबका इज्जत उछालूंगा, सबका पोल पट्टी खोलूंगा? तू होता कौन है? तुझे पता है सोशल मीडिया पे किसी लेडीज को सरेआम इज्जत की डिफेमिंग करना, इसकी पर्सनल लाइफ को सोशल मीडिया पे लाके रखना, पर्सनल चैट को दिखाना, कितनी बड़ी धाराएं लग सकती है। पूरी जिंदगी की कमाई तू बिक जाएगा भाई, तू बिक जाएगा, फिर भी उस चीज को भरपाई नहीं कर पाएगा। तुझे नहीं पता अभी तक लोग तुझे बकस रहे थे कि तू सुधर जा सुधर जा सुधर जा।
वैसे जो तूने काम किया था ना वो माफी के लायक नहीं था, मगर फिर भी पब्लिक ऑडियंस जो थी ना तुझे माफी दे रही थी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी पत्नी की वजह से। मगर नहीं, बोलते हैं ना कि तेरा भूत जो है ना और ज्यादा मतलब एटीट्यूड में आते जा रहा है, तेरी जो अकड़ है और ज्यादा एटीट्यूड में आ रहा है, और ज्यादा एटीट्यूड में आ रहा है। एक बंदी मजाक मजाक में बोलती है कि मुझे अच्छा लगने लगा, अब तू उसी बात को लेके तू इसके पति के सामने इस तरीके की बेइज्जती कर रहा है। वो बच्चे की माँ है, अगर तुम्हारे वजह से वो कुछ कर लेती है तो उसके बच्चा का पालन पोषण कौन करेगा? शर्म नहीं आ रहा तुम्हें? एक पति के सामने एक औरत का सरेआम इज्जत उछाल रहा है कि तुम्हारी कैरेक्टर ऐसा है ऐसा है। चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। तुम दोनों अपनी गलतियां छुपाने के लिए दूसरे औरत का इज्जत उछालने की कोशिश। छी, शर्म आती है सच में। सामने अगर तू पब्लिक के सामने आ जाए ना लप्पू, तो जब पब्लिक इतनी धुनाई करेगी ना कि तू औरत के डिफेमिंग करना तू भूल जाएगा। तू अपने माँ बाप का भी सगा नहीं हो पाया, जो तुझे 9 महीने अपने पेट में रखा, पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया कि मेरा बेटा पढ़ लिख के ऐसा काबिल इंसान बनेगा कि इस देश में नाम रोशन करेगा, सोसाइटी में हमारा पहचान बनाएगा। तू इतना गंदा इंसान निकल गया, इंसान निकल गया। इतना कुछ होने के बाद भी एक माँ के अंदर और एक पत्नी के अंदर इतना पैसेंस है कि नहीं, मेरा पति एक दिन ठीक हो जाएगा, मेरा बेटा एक दिन ठीक हो जाएगा। तुम्हारे लिए मन्नत मांगने जाती है, नेपाल जाती है पूजा देने के लिए कि मेरे बेटे के ऊपर कोई जादू टोना साया है तो सही हो जाएगा। तेरे ऊपर साया नहीं है, तेरी अकड़ इतनी गंदी होती जा रही है ना कि जब तक तेरे को धुनाई नहीं लगेगी, जब तक तेरे पुलिस के डंडा नहीं पड़ेंगे ना तेरे पिछवाड़े पे, तब तक मुझे लग रहा है कि तेरी अकल जो है ना इसी तरीके से बौखलाते रहेगा। कभी इसका पोल पट्टी खोलना, कभी इसका पोल पट्टी खोलना। तू सरेआम एक औरत के ऊपर तू बोल रहा है कि तू अपनी बेटे का कसम खा के का। क्या कसम खाने से कसम सच भी होता है, झूठ भी होता है। तू मतलब सच में दूध पीता हुआ बच्चा था, जो तुझे सब लोग बोल रहे थे कि तू जो कर रहा है वो गलत कर रहा है, तो उस चीज को तेरे भेजा में नहीं गया था। मीशू का भी तूने नाम लिया कि वो सब मेरी बीबी को बदनाम कर रहे, मेरी बीबी को बहकाने की कोशिश कर रहे थे। जब उस टाइम रिश्ता भी नहीं था तभी मेरी बीबी को बहकाने की कोशिश कर रहे थे। बेशरम घटिया इंसान। तुझे पता है ना कि तेरी बीबी जो है तेरे साथ 5 साल अपनी जिंदगी बिताई थी। 5 साल कोई औरत जो है 1 साल में अपनी पति को पूरा हाव भाव बिहेवियर पूरा नस नस से वाकिफ हो जाती है। तेरे साथ 5 साल अपनी जिंदगी बिताई है, एक छत के नीचे, एक घर के अंदर, एक बेड पे, एक साथ। तुझे शर्म नहीं आ रहा है? जो दूसरे को ब्लेम कर रहा है, तेरी बीबी तेरे को नहीं देख रही है, तेरे हाव भाव जज नहीं कर रही है कि जब हमने शादी करके जब हमारा शादी हुआ था तो हम दोनों कितने प्यार मोहब्बत से रह रहे थे। अब किस तरीके से हमारा पति का एटीट्यूड और अकड़ बढ़ गई है। जब भी मैं छोटा मोटा प्यार से भी कुछ भी बोलने की कोशिश करती हूँ, तू इसको दबा के रख देता है और तू बोल रहा है कि मेरी बीबी को बहकाने की कोशिश कर रहा है। चल भाई, कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि तेरी बीबी को बहकाने की कोशिश कर रहा है। उस टाइम तू बोल रहा था ना कि उस टाइम मेरा कुछ भी नहीं था, जगत दीदी से मेरा कुछ भी नहीं था। तू एक्सेप्ट कर रहा है ना उस टाइम? जब तेरे कान तक इस चीज को पहुंच पड़ गई थी, तेरी दिमाग में भेजा में घुस गया था कि उस चीज को लिए मेरी बीबी को बहकाने की कोशिश की जा रही है, कान भरने की कोशिश की जा रही है। तू भी सुना ना? फिर जब ऐसा कुछ था नहीं, जब तेरा आकर्षण जगत दीदी की तरफ बढ़ रही थी, अट्रैक्शन, तो तू अपने पैर को पीछे क्यों नहीं किया? वो विधवा औरत थी ना, मगर तेरे साथ तेरी बीबी थी ना। तेरे अंदर इतनी ही हवस था, तेरे अंदर इतनी ही गर्मी था, तू अपनी बीबी के साथ सेलिब्रेट करता उस चीज को, तू अपनी बीबी के साथ टाइम स्पेंड करता। तू विधवा औरत की जिंदगी में क्यों गया? तू इसकी जिंदगी को तहस नहस क्यों किया? अगर दोनों की मर्जी था, ये जगत दीदी की भी मर्जी था, तेरा भी मर्जी था। जब तेरा मर्जी था, लोगों को समझाने के बाद भी तेरे इस भेजा में इस चीज को समझ में नहीं आया ना, क्योंकि तू खुद बोल रहा है भाई, तू खुद बोल रहा
जिस टाइम मेरा था नहीं अफेयर, उस टाइम भी मेरी बीबी को कान भरा गया। जब तू उस चीज को अपनी कानों से सुना, दिमाग से सोचा, सब कुछ किया, अपने पैर को पीछे क्यों नहीं खींचा? क्यों नहीं खींचा? फिर जानबूझ के फिर ए अफेयर किया तू, जानबूझ के फिर ए अफेयर किया। इस विधवा औरत की जिंदगी तू जानबूझ के बर्बाद किया। तुझे पता था ना कि इसकी एक 6 साल की बेटी है, इसकी लाइफ में मैं जो कर रहा हूं वो गलत काम है, अफेयर करना गलत काम होता है। यार तू कितना लोगों को तू ब्लैकमेल करेगा। नीतू मेहना ने अगर किसी जूस वाले को बोल दिया वो हैंडसम है तो क्या हो गया? तेरे ऐसे तो गंदा धंधा वो नहीं किया ना। तेरे जैसे जो तू जगत दीदी और तुम्हारा जो रिलेशन था, इतना गंदा वाला रिलेशन नहीं था ना। राह चलते किसी को भी जो चीजें अच्छी लगती है, ह्यूमन नेचर है, हम चीजों को बोल देते हैं, या वो सजीव प्राणी हो या निर्जीव प्राणी हो, जो चीजें आंखों को पसंद आती हो हम बोल देते हैं। मगर तुम्हारे जैसे घटिया हरकतें तो नहीं किया ना कि तेरे बीवी को बहकाने के बाद भी तेरे कानों तक, दिमाग तक सब कुछ पहुंच गया कि मेरे बारे में ऐसा चर्चा लोग कर रहे हैं। तो फिर भी तूने अपना पैर आगे पीछे क्यों नहीं बढ़ाया? तू गंदगी में गिरने से पहले, तू दूसरे औरत को जिंदगी बर्बाद करने से पहले तू अपनी पत्नी की तरफ नहीं मुड़ा? तेरे अंदर इतनी गर्मी था तो तू अपनी पत्नी की तरफ मुड़ता, तू अपनी पत्नी के बारे में सोचता कि आगे चल के क्या होगा, मेरी लाइफ क्या होगा, मेरी बीवी की लाइफ क्या होगा, हम दोनों का रिश्ता कैसे चलेगा। बेशरम अपनी गलती को दूसरे के ऊपर क्यों थोप रहा है? और तू बार बार क्यों नीतू मेहना को बोल रहा है कि तू लब के कसम खा, लब के कसम खा। कसम खाने से तेरी जो गंदगी है क्या छुप जाएगी? एक औरत को ना इतना ब्लेम मत करो, इतना बदनाम मत करो कि तू जिंदगी में, मुझे ना तेरी विनाश का ऐसा समय दिख रहा लप्पू, ऐसा समय दिख रहा है ना कि सच में बर्बादी बहुत होगी। तेरे पास आज सब कुछ है, पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, मगर इज्जत नहीं है। इज्जत नहीं है, तेरे पीछे फैमिली का सपोर्ट नहीं है। स्टार्टिंग में तो तेरी फैमिली सपोर्ट में खड़ी थी कि नहीं मेरे बेटे के साथ गलत हो रहा है, मैं खुद ही सपोर्ट में थी कि नहीं एक बंदे को फंसाने की कोशिश की गई, मगर तू खुद ही इतना नालायक गंदा इंसान है कि तुझे कौन फंसाने की कोशिश करेगा। अब तू दूध पीता हुआ बच्चा था कि तेरे को कोई फंसा लिया। अगर सामने से तेरे को प्रपोजल दिया तो तू अपनी बीवी की तरफ देखता, और तू अपनी गंदगी को दूसरे के ऊपर क्यों माथा पे ठेकरा फोड़ रहा है? तू क्यों? नीतू मेहना का पति अब तक चुप थे, और कोई भी पति उस सिचुएशन में वो चुप नहीं रहेगा जब इसकी पत्नी की इज्जत को तू बर्बाद करने के लिए आएगा। तू अपने आप को समझता क्या है? हीरो? तू सबसे महाबकलोल पागल साइको है। और तू बोल रहा है कि जब अलका से बातें कर रही थी नीतू मेहना, उस टाइम मुझे साइको बोला, तो क्या मुझसे परमिशन लिया? तेरे से बातें कर रही थी, तेरे से बातें कर रही थी नीतू मेहना, जो तेरे से परमिशन लेती। जब तेरे से बातें करती तब तेरे से परमिशन लेती। तू तो बहुत बड़ा चुगलखोर इंसान है यार, तू चुगलखोर इंसान है। नीतू मेहना अपने घर की कंडीशन जब शिकायत कर रही थी अपने पति की, सास के, ससुर के, देवर के, देवरानी के, जिसका भी शिकायत करे, चल मान लेते हैं शिकायत कर रही थी, तो जहां पे 10 बर्तन होते हैं ना, 5 बर्तन होते हैं ना, जहाँ पे ज्वाइंट फैमिली होती है ना, वहाँ पे आवाजें होती है, बर्तन गिरते हैं, खटपिट की आवाजें आती है। तो वो सारी चीजों को तू एक बारूद का गोला बना के तू ब्लैकमेल कर रहा है। शर्म कर ले, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा। अभी तक तो मैं तेरे को बहुत अच्छा समझ रहा था कि तेरे साथ गलत हुआ, मगर सच में तू चप्पल से ही मार खाने के लायक है। जो तुझे बोला जा रहा है ना कि तेरे घर में घुस के चप्पल मारूंगा, तू उसी का लायक है। और जब तक तेरे पिछवाड़ा में लगेगा नहीं ना पुलिस का डंडा, तब तक मुझे नहीं लग रहा कि तू शांत बैठेगा। तुम दोनों का अफेयर था, तुमने अपनी इज्जत को धज्जियां उड़ाया। तू खुद ही उस बंदी की, जगत दीदी का इज्जत की धज्जियां उड़ाया। जब तुम दोनों खुद ही अपनी इज्जत की धज्जियां उड़ाने का जिम्मेदार है तो उसके बाद तू दूसरे की इज्जत की धज्जियां उड़ाने वाला तू होता कौन है? सच में मुझे ना इतना गुस्सा आ रहा है कि अगर सामने रहता ना, ऐसा तबड़ाक मुंह पे लगता है ना कि तुम्हारा मुंह
घूम जाता और फिर दोबारा मुड़ के देखने के लायक नहीं तू रहता।